टेस्ट के बिना एग क्वालिटी कैसे पता करें? पुअर एग क्वालिटी के 5 साइन। आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, पीरियड्स भी रेगुलर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं आ रही है। हो सकता है आपकी एग की क्वालिटी अच्छी ना हो। कई बार डॉक्टर भी बोल देते हैं कि एग क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्या बिना टेस्ट कराए हम कुछ ऐसा तरीका जांच सकते हैं जिससे पता चले कि अंडे की क्वालिटी कैसी है? नमस्कार, मैं डॉक्टर चंचल। बहुत सारी महिलाएं अक्सर मुझसे आकर पूछती हैं कि मैम मेरे एग की क्वालिटी कैसी है? किस टेस्ट से हम एग की क्वालिटी पता कर सकते हैं, या बिना टेस्ट के एग की क्वालिटी बताने का कोई तरीका है क्या? जब भी हम जाते हैं डॉक्टर बोल देते हैं सब रिपोर्ट्स ठीक हैं तो एग की क्वालिटी खराब हो सकती है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। एग क्वालिटी को लेकर हमारी बॉडी बहुत बार कुछ सिम्टम्स देती है। एक्चुअली मेडिकल साइंस में ऐसा डायरेक्टली कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जो एग्जैक्टली एग क्वालिटी के बारे में बता दे, लेकिन इन साइंस को हम पहचान सकते हैं। साइन नंबर 1, एज फैक्टर। नॉर्मली 30 के बाद या 35 के बाद तो खासकर एग क्वालिटी धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अब आपको आपके अंडे का जो नंबर है वो कम होने लगा है और उसकी क्वालिटी धीरे धीरे कम होने लगी है, लेकिन इसमें घबराना नहीं है। इसके लिए आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेकर और लाइफस्टाइल सही अपनाकर एग की क्वालिटी को बूस्ट कर सकते हैं। तो जो इश्यूज एग क्वालिटी को इंक्रीज करते हैं उसको आप छोड़ दीजिए। जैसे रात को देर तक जागने से आपके एग के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल लेवल तक मेलाटोनिन लेवल्स जो हैं वो डिक्रीज करते हैं उसकी क्वालिटी को, तो उसको आप ठीक कर लीजिए। साथ साथ एक्सरसाइज, योगा कीजिए। शरीर के हर एक पार्ट को ब्लड सर्कुलेशन अच्छा पहुंचेगा तो ओवरी को भी अच्छा ब्लड सर्कुलेशन पहुंचेगा, आपकी एग क्वालिटी को बेहतर करने में मदद करेगा। नंबर को आप विद द टाइम पीरियड जो घट रहा है उसको इंक्रीज नहीं कर सकते, लेकिन क्वालिटी पर आप काम कर सकते हैं, वो आप ही के हाथों में है। साइन नंबर 2, प्रेगनेंसी कंसीव करने में देर लगना। आप रेगुलर इंटरकोर्स करते हैं, कई महीनों से डॉक्टर की गाइडेंस के अंदर भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, एग भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है, लाइनिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका रीजन आपकी पुअर एग क्वालिटी हो सकता है। हो सकता है कि आपके अंडे के अंदर जो बीज बनना चाहिए वो नहीं बन रहा है हर महीने, तो कई बार वो एम्प्टी फॉलिकल्स रहते हैं और आपकी जो प्रेगनेंसी है वो पॉसिबल नहीं आती है। ध्यान रखिए कि हमेशा यही कारण नहीं होता, कभी कभी ट्यूब ब्लॉकेज होना या फिर आपको कोई और बीमारी, एसोसिएटेड बीमारी जैसे एंडोमेट्रियोसिस होना, ये भी कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक सब परफेक्ट होने के बाद भी कंसीव नहीं कर रहे तो ये एक फैक्टर डेफिनेटली हो सकता है। साइन नंबर 3, रिपीटेटिव मिसकैरेज। बार बार एबॉर्शंस होना, बार बार गर्भपात होना, बार बार मिसकैरेज होना, इसको कैसे रोक सकते हैं? बहुत बार ये भी पुअर एग क्वालिटी की वजह से होता है, क्योंकि बच्चा होने के लिए स्त्री के बीज और पुरुष के शुक्राणु दोनों का हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट कई बार आपने देखा होगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, जो कि आपके ट्यूब के अंदर ही बच्चा फंस जाता है, तो अगर भ्रूण बहुत कमजोर होगा तो भी वो ट्यूब से ट्रैवल नहीं कर पाता। काफी हद तक केसेस में ट्यूब की हेल्थ मैटर करती है, लेकिन कभी कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए बच्चे का कमजोर बनना भी मैटर करता है, तो एग की क्वालिटी बेटर होना इंपॉर्टेंट है। साइन नंबर 4, इरेगुलर पीरियड्स या हार्मोनल इम्बैलेंस होना। एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में सबसे ज्यादा एग क्वालिटी डिटोरिएटेड मिलती है। एग्स के अंदर फ्रेगमेंटेशंस मिलती हैं, या आपकी भाषा में बोलें तो कभी इकोज आ जाते हैं, कभी खून जम जाता है, कभी खून वाली सिस्ट बन जाती है। साथ साथ पीसीओडी के केसेस में ओव्यूलेशन लेट होता है, तो उसमें भी बहुत बार एग क्वालिटी खराब होती है। अगर आप इसको सिंपली समझे तो अगर मान लो कोई पीसीओडी का पेशेंट है और वो आईवीएफ कराने गया, उसके 30 से 32 एग बनेंगे, तो आपको लगेगा कितने सारे अंडे हैं मेरे पास, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था। लेकिन जब उसके अंदर से आप फॉलिकल रिट्रीव कर, जब आप उसके अंदर से oocyte रिट्रीव करते हैं तो ज्यादातर होलो या एम्प्टी ही निकलते हैं। 30 अगर फॉलिकल्स बने तो उसमें से कोई 3 या 4 ही oocyte रिट्रीव हो पाते हैं। दिस डिनोट्स पुअर एग क्वालिटी, जो हमें तब जाके पता चलता है लेटर स्टेजेस में। तो एक्सपीरियंस में, एज अ मेडिकल प्रैक्टिस में हमने ये देखा है कि पीसीओडी के केसेस में, इरेगुलर हार्मोन्स में और एंडोमेट्रियोसिस में सबसे ज्यादा खराब एग क्वालिटी पाई जाती है। तो अगर ऐसी कोई बीमारी है तो आप डायरेक्टली अपनी एग क्वालिटी पर काम करना शुरू कर दीजिए, और उसके लिए आयुर्वेद से अच्छा कोई और उपाय नहीं है। तो नेचुरल, अगर आप एग क्वालिटी, नेचुरल ट्रीटमेंट फॉर इंप्रूविंग एग क्वालिटी चाहते हैं तो आयुर्वेदा बेस्ट तरीका है। साइन नंबर 5, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। स्मोकिंग, अल्कोहल, पुअर स्लीप या फिर स्ट्रेस फैक्टर, ये सब आपकी एग की क्वालिटी को खराब करता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जो सालों से हुई इतनी सारी रिसर्चेस हैं ये सब कहती हैं। तो ये आपका लाइफस्टाइल अगर अच्छा नहीं है और साथ साथ स्ट्रेस उसमें ऐड ऑन हो रहा है और स्लीप पैटर्न भी खराब है,
तो आपकी एग की क्वालिटी डेफिनेटली खराब होती है। ऐसी स्थिति में हमने देखा है कि पेशेंट्स जब अपने लाइफस्टाइल को 3 महीना सेटल कर लेते हैं तो चौथे महीने से प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप बार बार क्या सोच रहे होंगे ये डॉक्टर हर बार 3 महीना क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपके जो एक फ्रेश एग रिलीज हो रहा है जो हेल्दी होना चाहिए उसको लिए 3 महीने का समय लगता है। अगर आप स्पर्म क्वालिटी बढ़ाने वाले हैं तो आज जो आप मेडिसिन या ट्रीटमेंट प्रोसीड स्टार्ट करेंगे उसके लिए 3 महीने का समय लगेगा बिकॉज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oocyte जेनेसिस प्रोसेस के लिए। तो अगर वो प्रोसेस ही 3 महीने का समय लेती है तो 1 या 2 महीने में सिर्फ चमत्कार ही होंगे। इसलिए आपकी एग क्वालिटी के लिए आज से काम कीजिए। हर 1 महीने के बाद ऐसे खुद को मत सोचिए कि अरे मैं इतना बढ़िया कर रही थी, नहीं हुआ तो अब छोड़ देते हैं। तो अपना मोटिवेशन बनाए रखिए। ध्यान रखिए, सिर्फ सिम्टम्स को देखकर एग क्वालिटी को नहीं डिनोट किया जा सकता, लेकिन इन सारे साइंस में से अगर आप कोई भी साइन अपनी बॉडी में देख पा रहे हैं तो तुरंत अलर्ट हो जाइए, क्योंकि जितनी जल्दी आप अपनी प्रॉब्लम को समझकर उसके ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे उतनी जल्दी आप अपनी फर्टिलिटी की जर्नी की तरफ एक कदम आगे बढ़ा पाएंगे। हर फर्टिलिटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ रिपोर्ट्स या टेस्ट में नहीं छुपा होता, कई बार वो छुपा होता है आपकी रूटीन में, आपके लाइफस्टाइल में। तो अगर आपकी फर्टिलिटी जर्नी से रिलेटेड कोई और जानकारी आप चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड इश्यूज के बारे में जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन्फॉर्म्ड अपडेट रखिए।